हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट और डेंटल ब्रिज के बारे में। हम आपसे डिस्कस करेंगे कि डेंटल इम्प्लांट और डेंटल ब्रिज में क्या क्या कंपैरिजंस हैं। तो अब हम आपके साथ इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स और जो भी कंफ्यूजन्स हैं इन दोनों को लेकर, डेंटल इम्प्लांट और डेंटल ब्रिज को लेकर, वो होपफुली दूर होंगे। कुछ पॉइंट्स जैसे कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों में क्या कितनी ड्यूरेबिलिटी है, क्या क्या कॉस्ट आता है, ऐसे ही कुछ पॉइंट्स अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आज आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर शुभी बुगेले पस्तूर आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डेंटल इम्प्लांट और डेंटल ब्रिज के बारे में। तो जब आप दांत को रिप्लेस करवाते हैं तो फिक्स ट्रीटमेंट्स में आपके दो ऑप्शंस रहते हैं। उन ऑप्शंस की आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जिसमें रहता है इम्प्लांट, एंड सेकेंड जो ऑप्शन रहता है वो रहता है टीथ सपोर्टेड ब्रिज। जब हमारे दांतों में ज्यादा गैप होता है या ज्यादा टीथ मिसिंग होते हैं तब उस केस में भी इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज हम दे सकते हैं। तो हमारा ब्रिज भी दो प्रकार का होता है, फर्स्ट टीथ सपोर्टेड ब्रिज एंड सेकेंड इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज। टीथ सपोर्टेड ब्रिज में दो दांतों का, जो आसपास के दो दांत हैं, उनका सपोर्ट लेके ब्रिज बनाया जाता है। एंड इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज में हम दो इम्प्लांट प्लेस करते हैं बोन में और उन इम्प्लांट का सपोर्ट लेके हम बीच में एक ब्रिज बनाते हैं। तो आज हम आपसे इस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपके दो दांत हैं और इन दो दांत के बीच में ये दो दांत एब्सेंट है, यानी कि जो ये आपके दो दांत हैं इनके बीच में जो ये गैप है, इधर पे आपके दो दांत मिसिंग है। तो जो ये दो दांत मिसिंग है इसमें आपको इम्प्लांट करवाना चाहिए या डेंटल ब्रिज करवाना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अब इसको हम कुछ पॉइंट्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब दोनों में क्या क्या सिमिलर है। तो डेंटल इम्प्लांट एंड डेंटल ब्रिज दोनों ही फिक्स्ड ऑप्शंस हैं, यानी कि दोनों ही ट्रीटमेंट आपके फिक्स्ड हैं। चाहे आप डेंटल इम्प्लांट के लिए जाएं या डेंटल ब्रिज लगवाएं, दोनों ही ट्रीटमेंट्स आपके फिक्स्ड रहते हैं। अब सेकंड पॉइंट रहता है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मतलब आप जो ट्रीटमेंट चूज कर रहे हैं या आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इम्प्लांट के लिए जाते हैं या आप डेंटल इम्प्लांट को चूज करते हैं तो आपका इम्प्लांट डिपेंड करेगा आपकी बोन की कंडीशन पे। जहाँ भी आपका दांत मिसिंग है, मतलब जो गैप है जहाँ पे आपका इम्प्लांट प्लेस होना है, उस जगह की बोन कैसी है और वहाँ की क्या कंडीशन है, इस पर आपका इम्प्लांट डिपेंड करेगा। और वहीं दूसरी जगह अगर आप डेंटल ब्रिज को चूज करते हैं, यानी कि ब्रिज के ट्रीटमेंट पर जाते हैं, तो ब्रिज आपका डिपेंड करेगा आपके जो गैप के आसपास के जो सपोर्टिंग टीथ है उनकी कंडीशन पे। यानी कि आपके जो दो दांत हैं, जो गैप के आसपास के जो दो दांत हैं, जिन्हें हम अबैटमेंट बनाएंगे या पिलर्स बनाएंगे, तो आपका जो डेंटल ब्रिज बनेगा वो उन दो दांतों की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा रहता है प्री ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन का। प्री ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो आप ट्रीटमेंट करवाएंगे उससे पहले क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस आपको जरूरी होते हैं वो। तो इम्प्लांट करवाने के लिए आपको CBCT की जरूरत होती है। CBCT यानी कि बोन पील कंप्यूटेड टोमोग्राफी। CBCT होती है ताकि हमारी जो बोन की थिकनेस है उसका हम पता कर पाएं, क्योंकि जैसे कि हमने पहले इस पॉइंट को डिस्कस किया है, जो इम्प्लांट होता है वो डिपेंड करता है आपकी उस जगह की बोन की कंडीशन पे। तो बोन की कंडीशन को जानने के लिए हमें CBCT की जरूरत होती है, लेकिन टीथ सपोर्टेड ब्रिज के लिए हमें CBCT की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे आप क्लिनिकली भी चेक कर सकते हैं और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो इसे हम एक्सरे के द्वारा, एक्सरे की हेल्प से सपोर्टेड टीथ की कंडीशन को चेक कर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट रहता है टाइमिंग का। टाइम की अगर हम बात करें तो डेंटल इम्प्लांट करवाने में लगभग 3 से 4 महीने का टाइम कंप्लीट होते होते लग जाता है। डेंटल इम्प्लांट के लिए सबसे पहले डायग्नोसिस की जाती है,
बोन की थिकनेस चेक की जाती है, उसके बाद इम्प्लांट को प्लेस किया जाता है। इम्प्लांट बोन में फ्यूज होता है और इम्प्लांट के बोन में फ्यूज होने के बाद इसके ऊपर प्रोस्थेसिस किया जाता है। प्रोस्थेसिस यानी कि इसके ऊपर कैप या दांत को लगाया जाता है। तो जो इम्प्लांट है और जो कैप है, ये दोनों भी प्रोसीजर अलग अलग होते हैं। इम्प्लांट का प्रोसीजर अलग होता है और उसके ऊपर कैप या दांत लगवाने का प्रोसीजर अलग होता है। और वहीं अगर हम बात करें डेंटल ब्रिज की, तो इसमें कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम लगता है। इसमें हो सकता है 4 से 5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लग जाता है। डेंटल ब्रिज को प्रिपेयर करने में कभी कभी कम टाइम लगता है या कुछ कंडीशंस में टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। इसके प्रोसीजर में सबसे पहले जो हमारे सपोर्टिंग टीथ हैं, दी जो गैप के आसपास के जो 2 सपोर्टिंग टीथ हैं जिनका सपोर्ट लेके हमें ब्रिज को प्रिपेयर करना है, उनकी कटिंग की जाती है, यानी कि टूथ प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद इम्प्रेशन लिया जाता है। उसके बाद आपका जो ब्रिज है वो प्रिपेयर किया जाता है। ब्रिज प्रिपेयर करने के बाद आपको प्लेस किया जाता है। तो ओवरऑल इसके पूरे प्रोसीजर में 4 से 5 दिन का टाइम या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है। 5th पॉइंट हमारा रहता है टूथ प्रिपरेशन का। टूथ प्रिपरेशन यानी कि दांतों की कटिंग। तो अगर हम इम्प्लांट के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो इम्प्लांट के लिए हमें दांतों की जो कटिंग होती है यानी कि टूथ प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो इम्प्लांट होता है वो डायरेक्टली बोन में प्लेस किया जाता है। तो इसमें जो साइड वाले दांत होते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप में रहते हैं और उनकी कोई कटिंग नहीं की जाती। और वहीं अगर डेंटल ब्रिज की बात करें, तो डेंटल ब्रिज लगवाने के लिए जो हमारे मिसिंग टीथ हैं, यानी कि जो हमें गैप हो गया है, उसके आसपास के जो 2 दांत हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है। यानी कि जैसे कि ये जो गैप है उसके जो आसपास के जो 2 दांत हैं उनको कटिंग करके उनको प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद ही इसके ऊपर ब्रिज लगाया जाता है। तो कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें, तो डेंटल इम्प्लांट में जो साइड के जो दांत होते हैं उनमें कोई डैमेज या फिर उनकी कोई कटिंग नहीं की जाती। और जो डेंटल ब्रिज है, अगर हम ब्रिज लगवाते हैं तो उसमें साइड के दांतों की कटिंग करके उसका सपोर्ट लिया जाता है। तो डेंटल इम्प्लांट बनवाने के लिए कोई भी टूथ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और वहीं अगर डेंटल ब्रिज बनवाना है तो उसमें हमें टूथ प्रिपरेशन करवानी पड़ती है, उसके ऊपर ही डेंटल ब्रिज लगता है। 6th पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो डेंटल इम्प्लांट इन कंपैरिजन टू डेंटल ब्रिज काफी ज्यादा अच्छा होता है। डेंटल इम्प्लांट की ड्यूरेबिलिटी इन कंपैरिजन टू डेंटल ब्रिज ज्यादा रहती है, क्योंकि आपका जो डेंटल इम्प्लांट है वो लाइफ टाइम चलता है। डेंटल इम्प्लांट डिपेंड करता है, अगर डायग्नोसिस अच्छी हुई हो, वो उनकी थिकनेस अच्छी है, तो आपका जो डेंटल इम्प्लांट है वो लाइफ टाइम चलेगा। और वहीं जो ब्रिज की, अगर हम ब्रिज की बात करें, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी इन कंपैरिजन टू डेंटल इम्प्लांट कम रहती है। ब्रिज आपका 10 से 15 साल तक चलता है, बट इसमें भी कंडीशन अप्लाई होती हैं। ब्रिज डिपेंड करता है आपके 2 दांत जो जिनका आपने सपोर्ट लेकर ब्रिज बनवाया है उन पर। अगर वो जो 2 दांत हैं वो हेल्दी हैं, अगर उनकी कंडीशन हेल्दी है, तो आपका ब्रिज काफी टाइम तक चलता है। सेकेंडली, आपका ब्रिज डिपेंड करता है मटेरियल पर। आपने किस टाइप का और कौन सा मटेरियल चूज किया है ब्रिज बनवाने के लिए, उस पर भी ब्रिज की कंडीशन डिपेंड करती है। और आपके ब्रिज की ड्यूरेबिलिटी भी इन्हीं कंडीशंस पर डिपेंड करती है। 7th पॉइंट हमारा रहता है कॉस्ट का। तो कॉस्ट के बारे में बस मैं आपको एक नॉलेज के लिए एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बता पाऊंगी, क्योंकि कॉस्ट भी डिपेंड करता है कुछ कुछ जगह पर और कुछ कुछ क्लिनिक्स पर जहाँ पे भी आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि हर जगह और हर क्लिनिक पर कॉस्ट वेरी करता है। तो इसलिए एक अप्रोक्स कॉस्ट आपको पता लग जाए, तो ये पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि आपके बताए हुए कॉस्ट से हमें तो काफी ज्यादा खर्चा पड़ गया, या कभी कभी होता है कुछ लोग बोलते हैं कि आपने तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बताया था और हमें कम खर्चे में भी ट्रीटमेंट हो गया। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो हर जगह और हर क्लिनिक का वेरी करता है। तो अगर अप्रोक्स कॉस्ट की बात करें, तो इम्प्लांट आपको 20 से 25 हजार के बीच में पड़ जाएगा। लेकिन हो सकता है कभी कभी कम भी हो जाए खर्च, या कभी कभी आपका खर्च ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मटेरियल यू चूज। इस पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का मटेरियल चूज कर रहे हैं अपने इम्प्लांट के लिए। इम्प्लांट के प्रोसीजर के बाद
ये सिर्फ जो 20 से 25 हजार बताए गए हैं वो है सिर्फ इम्प्लांट के लिए। इम्प्लांट के प्रोसीजर के बाद भी जो आप कैप लगवाते हैं यानी कि जो दांत लगवाते हैं उसका कॉस्ट आपको अलग पड़ता है। उसका कॉस्ट भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कैप लगवा रहे हैं, मतलब कि किस मटेरियल की आप कैप लगवा रहे हैं। तो एडिंग ऑन आप 20 से 25 हजार के बीच अपना इम्प्लांट ले लीजिए और उसके साथ साथ जो आप कैप लगवाएंगे उसका, तो हो सकता है आपका इम्प्लांट और कैप मिला के 25 से 30 हजार के बीच में पड़ जाएगा। अब अगर ब्रिज की बात करें तो ब्रिज में पर यूनिट यानी कि जितने दांत आपके मिसिंग हैं प्लस वो 2 दांत जिनका आप सपोर्ट लेके जिसके ऊपर आप ब्रिज को प्लेस करेंगे, वो इन टोटल दांतों का खर्च आपको पड़ता है। इसमें भी आप कौन सा मटेरियल चूज कर रहे हैं ब्रिज बनवाने के लिए वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक दांत मिसिंग है और उसके आसपास जो 2 दांत है उनका आप सपोर्ट ले रहे हैं, तो टोटल जो 3 दांत है उनका आपको खर्च पड़ता है। तो अगर हम नॉर्मल मटेरियल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक 2,500 वाला कैप या दांत लगवा रहे हैं, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि आपका पर यूनिट यानी कि अगर आपका एक दांत मिसिंग है तो 3 दांतों का खर्च आएगा। तो अगर आप 2,500 वाला जो कैप लगवा रहे हैं तो 3 दांतों के हिसाब से 2 सपोर्टिंग दांत और एक जो आपका मिसिंग है, उन टोटल 3 दांतों के हिसाब से आपका जो खर्च है वो 7,500 का पड़ जाएगा। तो इसमें भी अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे कि पहले जो ड्यूरेबिलिटी वाले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रिज है वो हमारा 10 से 15 साल की ड्यूरेबिलिटी रहती है। 10 से 15 साल आराम से हमारा जो ब्रिज है वो चल जाता है। तो ये भी हमारा डिपेंड करता है कि हम मटेरियल कौन सा चूज कर रहे हैं। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो जिनमें वारंटी भी आती है, तो अगर हम उन मटेरियल्स पे जाते हैं तो उनका कॉस्ट लगभग 7 से 8,000 के बीच में भी पड़ जाता है। तो अगर हमारा एक यूनिट यानी कि एक दांत 7,000 का पड़ता है, तो हमारा उस हिसाब से टोटल जो ब्रिज बनेगा 3 यूनिट का वो 21,000 तक का पड़ जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा इम्प्लांट है वो 20 से 25 अप्रोक्सीमेटली 20 से 25,000 और उसके साथ साथ जो आप कैप लगवाएंगे वो, और वहीं हमारा जो डेंटल ब्रिज है ये भी हमारा हो सकता है 2,500 पर यूनिट, या फिर अगर आप मटेरियल पे जाते हैं, अच्छे से अच्छा मटेरियल लगाते हैं, तो भी 7 से 8,000 पर यूनिट पड़ जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद अब हम कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग डेंटल इम्प्लांट एंड डेंटल ब्रिज को आपके साथ डिस्कस करते हैं। काफी पेशेंट्स होते हैं जिन्हें शिकायत रहती है कि हमने अभी कुछ महीने पहले डेंटल इम्प्लांट करवाया था जो कि अब निकल रहा है या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, या काफी पेशेंट शिकायत करते हैं कि हमने अभी डेंटल ब्रिज लगवाया था उसमें पेन है या उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो एक्सेप्शंस हर जगह और हर केस में हो सकते हैं। ये बोला जाता है कि जो डेंटल इम्प्लांट है वो लाइफ टाइम के लिए होता है, बट लाइफ टाइम के लिए होता है, इसके साथ साथ आपको उसकी उतनी ही केयर करना भी जरूरी होता है। और वहीं डेंटल जो ब्रिज है जिसका हम बोलते हैं कि 10 से 15 साल उसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है, तो उसके लिए भी आपको उतनी ही केयर करना जरूरी रहता है। अगर आप डेंटल इम्प्लांट या डेंटल ब्रिज कोई भी ट्रीटमेंट करवाने के बाद आप केयर नहीं रखेंगे, तो कभी कभी हो सकता है हर ट्रीटमेंट में हर केसेस में प्रॉब्लम आना एक नॉर्मल सी बात हो सकती है। अगर आप नॉर्मल कैप लगवाते हैं तो उसमें ऐसी कोई वारंटी जैसा कुछ नहीं आता, लेकिन वो कैप भी काफी टाइम तक अच्छे से चलते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि आपने जिस टूथ का सपोर्ट लिया है, जिसके ऊपर वो दांत के ऊपर जो कैप लगी है, उसकी हेल्थ या उसकी कंडीशन कैसी है। अगर वो टूथ हेल्दी है, उसकी कंडीशन अच्छी है, तो वो कैप काफी टाइम तक चलता है। अगर उस टूथ की कंडीशन सही नहीं है या टूथ में कोई दिक्कत है, तो उस कैप को रिमूव करके उस टूथ का ट्रीटमेंट करने के बाद उस जो वो कैप है उसको वापस से उसी जगह फिक्स किया जाता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू डेंटल इम्प्लांट एंड डेंटल ब्रिज। किसी भी ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपको उतनी ही केयर करना जरूरी रहता है, क्योंकि अगर जो हमारा नेचुरल टूथ है वो खराब हो सकता है, तो हो सकता है कभी कभी जो हम कैप लगवाते हैं, इम्प्लांट करवाते हैं, ब्रिज लगवाते हैं, उसमें भी हो सकता है कभी कभी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आ सकती है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आपके जो भी डाउट्स थे और जो भी कंफ्यूजन थे रिगार्डिंग टू डेंटल इम्प्लांट एंड डेंटल ब्रिज वो सब क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है
तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप स्माइलिंग।